हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही बेहद गंभीर विषय जो कि आपकी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर चर्चा करने आए हैं। इसमें जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको सारा डिटेल कि एग्ज़ाम और अंतिम तक का जो प्रोसेस है, आपका डीबी और प्रपत्र कैसे भरना है, आपको कट ऑफ कितना रहेगा, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, आप जितने भी लोग, जितने कैंडिडेट इसमें डीबी के लिए गए हो और जितने जाने वाले हो, सबको ऑल द बेस्ट। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों कि डीबी मेरा भी हुआ है और मैं भी डीबी का आया हूँ। जो लोग अभी नहीं गए हैं, समय है, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बताऊंगा, बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीबी की प्रक्रिया बहुत ही आराम से हो रही है। वहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी सपोर्टिव है। आप लोग आराम से जाइए, ठीक है। डीबी में अगर आप लोग सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन ले आना। सिर्फ आपको 4 प्रपत्र जो डाउनलोड करना है वेबसाइट से लॉगिन करने के बाद, और 3 फ़ोटो, एक फॉर्म पर लगेगा फ़ोटो और 2 फ़ोटो उस पर अटैच्ड होंगे, ठीक है, रखे जाएंगे उसके पास। और आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, जिसके पास सनद है सनद भी, और जिसके पास केवल मार्कशीट है वो मार्कशीट, इतना लेके जाना है। अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो वो 2021 और 22 के सत्र का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो लेके जाएगा, ठीक है। उसके आगे पीछे है तो नहीं मान्य होगा, वो उसको फिर जनरल में काउंट होना पड़ेगा। तीसरा, जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो अदर जिनके जो और भी क्या बोलते हैं रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो उन लोगों को रिजर्वेशन के हिसाब से लेके जाना है अपना अपना, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये चीज़ें कभी की भी हों चल जाएंगी, पुरानी रही जो भी हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें, ठीक है, समझ गए। और दोस्तों देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो गंभीर विषय है, वो आपका दोस्तों है कट ऑफ को लेके। देखिए, कट ऑफ के बारे में लोगों के मध्य जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं वो बहुत ही विभिन्न विभिन्न हैं। जो देखिए, सबसे पहली बात तो आज लगभग 2.5 साल इस एग्ज़ाम को हो गया है कंप्लीट। इस 2.5 साल के क्रम में हम लोगों ने देखा किस तरीके से ये विवाद में आया। जब इसका रिजल्ट, पहले तो इसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, और जब इसका रिजल्ट आउट हुआ तो रिजल्ट आउट होने की प्रक्रिया में आपने देखा था मैम कहें जो कहें, रितु सिंह जी साफ चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। और लास्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में उनका नाम आया। बाद में बहुत प्रतिक्रियाएं जब हुई तो आयोग ने उस पर कार्रवाई किया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन आप लोग एक चीज़ भूल रहे हैं दोस्तों, जो आपकी एसटीएफ की रिपोर्ट आई थी, एसटीएफ ने इसमें जांच की। एसटीएफ की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में एसटीएफ ने ये बात कही थी कि लगभग 15,000 लोग संदिग्ध पाए गए हैं इसमें। दोस्तों, पोस्ट कितनी है, हम पूरा डाटा विश्लेषण करेंगे। पोस्ट इसमें टोटल आपकी है, आप अगर देखेंगे तो 8,885, मतलब 8,085 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें आप दोस्तों 309 के आसपास पीएच कैंडिडेट्स जो हैं उनकी पोस्ट है। आप उसको हटा देंगे तो टोटल जो आपके पास जो पोस्ट बचती हैं वो बचती हैं दोस्तों 7,776, 7,776। और दोस्तों आपने ये भी देखा कि जब लास्ट में रिजल्ट आया तो 1.5 गुना बुलाने की जगह उन्होंने 3.5 गुना बुलाया। हालांकि 3.5 गुना में थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, जो कि पीएच कैंडिडेट जिनके 0 नंबर थे उन सबको कॉल कर लिया गया है, तो इसमें आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट तो बुलाए गए हैं, ठीक है। और 2.5 गुना में दोस्तों आपने देखा, जब 15,000 संदिग्ध पाए गए, उनकी कोई जांच हुई नहीं हुई। आप जब डीबी के लिए जाएंगे, आज जो लोग जा चुके होंगे वो लोग देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से डीबी में हवा बना था कि डीबी में लोग स्किप करें और जो फर्जी हैं वो न जाएं, एसटीएफ बड़े स्तर पर वहाँ कार्य कर रही है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैं बिल्कुल कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। आयोग ने इस पर गंभीरता से नहीं सोचा है। अगर संदिग्ध पाए गए तो क्या वो बाहर निकले? नहीं निकल पा रहे हैं, सबकी डीबी हो रही है। हाँ, बस एक समस्या आ रही है, जिन लोगों का आइरिस स्कैन जो स्कैनिंग होती है वो देखिए, जब आप लोग जाएंगे, थोड़ा एक बार समझ लीजिए आप, जब आप लोग डीबी के लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो 9:30 बजे गेट खुल जाता है। वहाँ आप यूपी ट्रिपल नहीं, पिकअप भवन बोलते हैं, पिकअप भवन के नाम से जाएंगे तो वहाँ ऑटो वाले आपको छोड़ देंगे गेट पर। आप वहाँ एंट्री करेंगे तो 9:30 बजे दोस्तों आपका पैसा सबसे पहले दिव्यांग लोगों को एंट्री की आती है, फिर महिलाओं को, उसके बाद आपका ABCDEF इस तरीके से जो ग्रुप होगा आपको बुलाया जाएगा, और 10 बजे के बाद आपकी डीबी की प्रक्रिया होगी। डीबी की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा फॉर्म दिया जाएगा, वो उसमें आपको एक अपना रोल नंबर असाइन करना है, और उसमें जो है आपका आइरिस स्कैन करेंगे और उस छोटे से स्टिकर को अप्रूव करेंगे। जब तक वो अप्रूव नहीं होगा तब तक आपका डीबी नहीं होगा, ठीक है।
तो अप्रूव होने के बाद आपको एक और फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है और उस फॉर्म को आपको आगे लगाना है और 4 प्रपत्रों और हाई स्कूल इंटर मार्क्स को आपको स्टेपल करना है, 2 फोटो, इतना दे देंगे, वहाँ जमा हो जाएगा और ओरिजिनल लेकर आएंगे, ओरिजिनल देखेंगे, हालांकि बहुत देख भी नहीं रहे हैं। इस तरीके से प्रक्रिया हो रही है। जिसका आइरिस स्कैन नहीं हो रहा है उन लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि उन लोगों को या तो ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है या तो उनको कुछ एक फॉर्म भराने के बाद उनको कुछ कहा जा रहा है, मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे दरमियान हुआ था 3-4 लोगों के साथ, तो 2 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। और दोस्तों रही बात डीबी स्किप की, तो डीबी स्किप ना के बराबर है। मेरा जो था वो आई बैच में था और लगभग मुझे लगता है 5 या 6 बच्चे नहीं आए थे, बस 5-6 बच्चे नहीं आए थे, बाकी अदर नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लगता है केवल 10% लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, बाकी सब लोग आ रहे हैं, तो लगभग 2 गुना के आसपास बच्चे आ रहे हैं, ये आप मान के चलिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए एसटीएफ ने जब 15,000 संदिग्ध की बात कही तो आयोग ने इस पर गंभीरता से सोचा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है। कार्रवाई की होती तो रितु मैडम का नाम आपके डीबी के लिए आता ही नहीं, पहली चीज़ तो यही प्रूव हो जाता है चीज़। आगे देखिए, अब दूसरी दोस्तों क्या है कि जो आपके टोटल जो आपका कट ऑफ आया वो आपका आया 70.75 पर आपका जो है कट ऑफ बनाया गया, और ये कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मतलब मोस्टली लोगों के लिए आपका यही कट ऑफ रहा, ठीक है। अगर दोस्तों चीटिंग नहीं होती, आप सोचिए 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 1/3 जहाँ निगेटिव मार्किंग है, तो कोई व्यक्ति 90 में से 100 में 100 में नहीं करता दोस्तों, ये आप मान के चलिए। मैं मानता हूँ 100 में से 85-86 इतना कर सकते हैं लोग, ठीक है, 90 तक भी जाते होंगे, बट इतना बहुत ही रेयर केस होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं। 100 में से 80-85 लोगों के आते हैं, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग काट देती है, तो निगेटिव मार्किंग करते करते दोस्तों आपके 80 से नीचे आ जाते हैं लोग। तो दोस्तों जो कट ऑफ है वो कट ऑफ मैं जो बता जा रहा हूँ आपको, ये वास्तविक सच्चाई है दोस्तों, आप विश्वास मानिए, आपको मानना मानिए, न मानना होता नहीं। देखिए अगर ये संदिग्ध नहीं पकड़े जाते हैं दोस्तों, तो ये कट ऑफ आपकी 80+ जानी ही जानी है, तय है। समस्या केवल जनरल वालों के साथ है दोस्तों, सामान्य वर्ग के साथ है। सामान्य वर्ग का कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा, बाकी लोगों को कुछ छूट मिल सकती है, 80 से नीचे आ सकता है, लेकिन सामान्य का 80+ जाना है। हाँ, अगर संदिग्धों की पहचान डीबी के दरमियान होने के बाद जब रिजल्ट में वो चीज़ें अगर प्रक्रिया में आती हैं तो ज़रूर कट ऑफ गिरेगा। और कट ऑफ दोस्तों अगर मेरा मानना है यहाँ तक, अगर विदाउट चीटिंग कट ऑफ अगर जाएगा तो ये 77-78 के ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। बट अगर चीटिंग वाले भी लोग इसमें आते हैं दोस्तों तो 80+ जाना वाजिब है, ये आप भी जानते हैं, आप भी बुद्धिमान हैं, मेरे बताने से आप नहीं कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप भी सजग हैं। अगर आप लोगों ने, और मैं आपसे दोस्तों एक बात और कह दूं कि अगर 80+ कट ऑफ जाती है तो मान के चलिए कि अब उसके ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाने वाली। तो आप लोगों ने अगर डीबी करा लिया है, ठीक है, डीबी करा लिया है, तो आप लोग और भी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। आप इसी पर निर्भर न रहिए, क्योंकि अगर आपका नंबर 80 से कम है तो ये वास्तविक सच्चाई दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का मनोबल न टूटे, आप लोग फ्रस्ट्रेट ना हो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और भी वैकेंसीज़ हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी प्रक्रिया जो चल रही है वो बहुत ही नकल विहीन तो नहीं हो पाई है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए कट ऑफ बहुत ही कम नहीं होने वाली है, 80+ के ऊपर ही कट ऑफ जाएगी सामान्य वालों की। अगर चीटिंग को पकड़ा जाता है, चीटर्स को पकड़ा जाता है, तभी ये 77 और 78 के आसपास आके रुकेगी। तो मेरा यही विश्लेषण था दोस्तों, आप लोग समझदार हैं। देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो उस एग्ज़ाम को नकल विहीन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, और प्रशासन अगर इस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है तो इससे हम लोगों को समस्या होती है। छात्रों को जो इस पर बहुत ही गहनता से लगे हुए हैं, 10-10 साल 5-5 साल से लगे हुए हैं, और लास्ट में उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो ये दुर्भाग्य की बात होती है, क्योंकि वह मेहनत व्यक्ति कर रहा है, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो कहते हैं ना जुगाड़ नहीं हो पा रहा है उसका, और जुगाड़ तो चाहिए पैसे, वो उसका सह नहीं है। तो दोस्तों ये समस्या प्रशासन को सुलझानी पड़ेगी, नहीं तो इससे बहुत सारे छात्रों का जो जीवन है वो अंधकार में हो जा रहा है। आप लोग समझदार हैं, मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। मेरा मेन मकसद यहाँ आने का सिर्फ ये बताने का था कि जो कट ऑफ की जो संभावित जो आपको लग रहा है वो 80+ ही जाएगी। अगर विदाउट चीटिंग होता है तो ये 77 और 78 से ऊपर नहीं जाने वाली, ये भी समझ लीजिए आप। तो बस यही था दोस्तों। बाकी आप लोग अगर इस चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण अपडेट होंगी वो मैं आपको दूंगा, और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं
नमस्कार।